गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षातं परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं विश्वचराचरं तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणमस्य शीर्षं देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे निरतमायं कामार्थं सिद्धदे वक्तुन्महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालक्षी देवीध्या परमेश्वरी। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने में सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? संत ने बड़ी सुंदर और बड़ा ही छोटा सा उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है, कोई अपना है जो साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। एक कुम्हार मिट्टी को रूंध रहा था। मिट्टी रूंधते रूंधते जब पूर्ण होने को आई तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बनाने जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं तो चिलम बना रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, इसका आप चिलम मत बनाइए, इसकी सुराही बनाइए। जब सुराही बनते बनते पूर्ण होने को आई तो उस स्त्री ने मिट्टी से पूछा कि कैसा लग रहा है? तो मिट्टी ने कहा कुम्हार से कि तुम मुझे चिलम बना रहे थे। यदि तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बना दिया है तो दूसरों को भी शीतल रखूंगी और स्वयं भी शीतल रहूंगी। मनुष्य को अपने जीवन में शीतलता के साथ चलना चाहिए। दिन प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन उसकी तरक्की होती चली जाएगी। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल कारोबार रोजगार के लिए अच्छे परिणामों को लेकर आ रहा है, क्योंकि साल के शुरुआत में आरंभ में मंगल ग्रह कर्क राशि के अंतर्गत नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर तरक्की दिलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ व्यापार करने वाले जातकों को शनि एवं बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम देगी। आर्थिक जीवन की यदि बात करें तो वर्ष की शुरुआत बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है और मार्च से लेकर मई के समय में स्थितियां काफ़ी बदल जाएंगी। इस समय में जो कर्क राशि के जातक हैं, जो कर्क राशि वालों के लिए इस समय में आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। अभी हम कर्क राशि के स्वामी जो चंद्र हैं कि कर्क राशि में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, उनके लिए सुझाव हम देते हैं। व्यर्थ के कार्यों में ना पड़ें, अनैतिक कार्यों से बचें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है।
जैसे किसी भी कारणवश नेतागिरी में ना पड़े, प्रभु के काम अच्छे कार्य करते रहें, मांगलिक कार्य करते रहें, जैसे पूजा, दान इत्यादि करते रहें, शनि मंत्र का जप करें। पिछली राशि में हमने 3 दानों के बारे में जिक्र किया था, जिसमें दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। आज हम राजसी दान की बात करते हैं। दान देते वक्त जब हृदय में कोई ध्यान है, दान दिखलावे का हो तो राजसी यह दान है। अर्थात दान देते वक्त जब भी हृदय में कोई लालसा है कि मेरा दान देने से ये कार्य बनेगा, या दान दिखावे के लिए दिया जा रहा हो, तो यह दान राजसी दान कहलाता है। कल हम आपसे फिर नई राशि के साथ तामसी दान के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी हम शनि का जो मंत्र है उसका उपचार बताएंगे। शनि मंत्र से कर्क राशि के जातकों को काफी फायदा होने वाला है। ओम प्राप्नि प्रो से शनये नमः, ओम से शनिश्चराय नमः। नीलांजम समाभासम रविपुत्रम इमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम ते नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष सुप्रियम मंदचारम प्रसन्नात्मा पीड़ा दहन्तु मे शनि। ओम से शनिश्चराय नमः। जीवन में एक बात बताते हैं, प्रेम, सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। प्रेम की भावना मनुष्य को कभी हारने नहीं देती और घृणा की भावना कभी जीतने नहीं देती। और श्रेष्ठता संस्कारों से मिलती है, परंतु ये व्यवहार से सिद्ध होती है। यदि आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया बेल का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी राशि से संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चाहे जन्मपत्री हो, चाहे कुंडली हो, सभी की पूर्ण संतुष्टिपूर्ण क्रिया हमारे यहाँ पूर्ण की जाती है। जय श्री राम।